हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस के बारे में, जो कि एस्केप रूम सीरीज की दूसरी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ को भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत पिछली फिल्म के कुछ महीनों के बाद होती है, जिसमें पहली फिल्म की कहानी शॉर्ट में दिखाई जाती है, जिसमें सब लोगों को गेम समझाया जाता है और उसमें गेम और जोई बच चुके होते हैं और फिर दोनों मिलकर इस गेम को सबके सामने लाना चाहते हैं। लेकिन वो लोग ये चीज़ साबित नहीं कर पाते और इसलिए जोई ढेर सारे सबूत इकट्ठे करती है और फिर आगे बेन उसकी मदद करने तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म शुरू होती है। और फिर कहानी 2003 की दिखाई जाती है, जिसमें सोनिया और उसकी बेटी क्लेयर अपने घर पर आते हैं और वहाँ सोनिया क्लेयर को उसके रूम में सोने जाने कहती है, लेकिन क्लेयर को उसके पिता से मिलने होता है, लेकिन वहाँ पर सोनिया उसे मना करती है। और फिर सोनिया अपने पति से मिलती है, जिसका नाम हेनरी होता है, और वहाँ हमें फर्स्ट पार्ट के रूम की डिज़ाइंस और इन्विटेशन बॉक्स दिखने मिलता है। और फिर वह हेनरी सोनिया को डिस्टर्ब ना करने कहता है, जिसमें सोनिया बताती है कि वो अब एस्केप रूम बनाने में उसकी मदद नहीं करेगी। और हेनरी भड़क जाता है और वहाँ सोनिया उसे ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए 1 घंटा देती है और वो वहाँ से निकलती है और फिर वो अपने पूल में स्विम करती है। कुछ देर के बाद वो बाहर आती है और वहाँ पुल से निकलकर वो अपने रूम की ओर जाती है, जिसमें हेनरी उसे देख रहा होता है। और वहाँ क्लेरे अपने रूम में सोच रही थी और फिर वो अपना एक बॉक्स निकालती है और उसे देखती है, जिसमें उसका सामान दिखता है और उसमें एक कॉइन, एक शेल, एक कैंडी और एक अम्ब्रेला होता है। और फिर वो चीज़ें को देखकर वो फिर से बॉक्स में रख देती है। दूसरी तरफ सोनिया स्टीम रूम में जाती है। कुछ देर के बाद वो लॉक हो जाता है और वहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तब सोनिया समझ जाती है कि हेनरी ने उसके साथ गेम खेलना शुरू कर दिया है और वो उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन वो डोर नहीं खोलता। और फिर सोनिया वहाँ लिखी हुई चीज़ें पढ़ती है और वो समझ जाती है कि उसे एक पत्थर को ढूंढना होगा। और वो वहाँ के पत्थर चेक करती है, जिसमें उसे एक अलग पत्थर मिलता है और उसमें से उसे एक मैग्नेट मिलता है। और फिर वो उसे दरवाजे के पास लेकर जाती है और वो उसे यूज़ करती है, जिसमें वहाँ के लॉक को खोलने वाली होती है, लेकिन वो मैग्नेट से आखिरी लॉक खुले उसके पहले वो बेहोश हो जाती है। और वहीं पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और सोनिया वहीं पर मारी जाती है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें फर्स्ट पार्ट का एंड दिखाया जाता है और एक प्लेन में एस्केप रूम को जोई के लिए तैयार किया जाता है और उसे हेनरी पास कर देता है और वो अपने आदमियों की तारीफ करता है और फिर हेनरी अपने डिज़ाइन के साथ दिखता है। दूसरी तरफ जोई और बेन एयरपोर्ट पर होते हैं, जिसमें बेन डरा हुआ होता है और वो बोलता है कि वो जिंदा बच गए थे और इसी वजह से उन्हें शांति से जीना चाहिए। तब जोई बोलती है कि वो उसके बिना भी एस्केप रूम वालों को दुनिया के सामने ला सकती है और वो वहाँ से जाने कहती है, जिसमें बेन उसका साथ देगा और वो अपनी बातों के लिए माफ़ी मांगता है और फिर दोनों निकलते हैं। दूसरी तरफ हेनरी को ये चीज़ पता चल जाती है। तब वो अपने घर में एक रूम में जाता है, जिसमें उसने वहाँ पर एक कार्ड को क्लेरे के लिए रखा होता है और वो उसे क्लेरे के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि वो ठीक है। और फिर हेनरी उस रूम में जाता है और वो क्लेरे से मिलता है और वो बताती है कि उसने रूम डिज़ाइन कर लिया है और फिर वो बताती है कि हेनरी ने उसे कैद करके रखा है और फिर वो हेनरी को उसकी डिज़ाइन देती है और वो हेनरी लेता है। और फिर क्लेरे बताती है कि उसे जोई को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर हेनरी बोलता है कि वो उसे एक्सपोज करना चाहती है और वो उसे नहीं छोड़ सकता और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जोई फ्लाइट की ओर जाती है, जिसमें उसे उसके बचपन की फ्लाइट क्रैश होने की घटनाएं याद आती है और फ्लाइट में जाते वक्त वो कंफ्यूज होती है और फिर उसे उसकी माँ की याद आती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होती है और वो वहाँ से भाग जाती है और बेन भी उसके साथ वहाँ से निकलता है। और फिर दोनों नीचे आते हैं, जिसमें बेन बताता है कि उसने एक कार का इंतज़ाम किया है जिससे दोनों न्यूयॉर्क जा सकते हैं। और वहाँ बेन बताता है कि उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे भी पैनिक अटैक आया करते थे और एक बार उसे स्टोर में सबके सामने आया था और इसी जैसे वो बैंक में काम किया करता था। और ये चीज़ हमें फर्स्ट पार्ट में ही दिखाई जाती है। और दोनों कार में निकलते हैं, जिसमें बेन जोई से खुश होता है, क्योंकि पिछले पार्ट में जोई ने उसे बचाया था और वो इसी वजह से उसकी मदद करने तैयार हुआ होता है, ये बोलता है। और जोई बेन को स्मोक करने से मना कर देती है और फिर दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ सोने वाले होते हैं और वहाँ जोई वॉशरूम जाती है और बेन सोया होता है। तब उसे अजीब आवाज़ें आती हैं और वहीं पर जोई अंदर लॉक हो चुकी होती है, ये वो बोलती है।
और बाहर सब चीजें गिरने लगती है। तब वहाँ बेन जोई को बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है और इसी वक्त रूम की दीवारें ऊपर आती है जिसमें बेन दबने लगता है और वो मरने ही वाला होता है और फिर वो उठ जाता है। असल में ये उसे सपना आ रहा होता है और तब जोई उसे संभालती है और वहाँ वो पूरे सपने के बारे में जोई को बताता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और न्यूयॉर्क का लंबा सफर तय करके वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ जोई को मिले सबूतों से वो एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग को ढूंढ रही होती है और वो उसे मिल जाती है जिसमें वहाँ पर पहले भी एस्केप रूम की गेम खेली गई थी, ऐसे सबूत उसे मिले होते हैं। और फिर दोनों अंदर घुसते हैं और वहाँ जोई सब चीज़ें देख रही होती है और वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। और फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उन लोगों से खाना मांगता है और फिर वो जोई के पास आता है और अमांडा का नेकलेस लेकर भागता है जिसमें वो लोग उसके पीछे भागते हैं और वो लड़का पूरे शहर में भागकर उन लोगों को पीछे एक रेलवे स्टेशन पर लेकर जाता है और फिर वो एक ट्रेन में बैठ जाता है और जोई और बेन अंदर जाते हैं। तब वो बाहर निकल जाता है और वो बाहर से नेकलेस दिखाकर भागता है। कुछ देर के बाद ट्रेन शुरू होती है। तब बेन और जोई बैठ जाते हैं और अगले स्टेशन से वो लोग वापस जाएंगे ये बात करते हैं और वहीं पर जोई दूसरे पैसेंजर्स को देखती है जिसमें वहाँ थोड़े से ही पैसेंजर्स होते हैं और वहाँ जोई को अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तब वो ड्राइवर के कैबिन की ओर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है और वहाँ ट्रेन कहीं पर भी रुके बिना आगे बढ़ती है और फिर उनका डिब्बा ट्रेन से अलग कर दिया जाता है। तब वहाँ की एक लड़की आकर उन पर चिल्लाती है और फिर वो डब्बा एक दूसरे रास्ते से आगे जाता है जिसमें वो लोग ट्रेन को रोक नहीं पाते हैं और वहाँ सभी लोग डर जाते हैं और ट्रेन एक जगह पर आट कर टकराती है जिसमें सभी लोग गिरते हैं और थोड़े से घायल होते हैं जिसमें ब्रियाना नाम की लड़की को सर पर लगता है और तब रेचल नाम की एक लड़की उसका ध्यान रखती है और वहीं पर बेन और जोई देखते हैं कि वो लोग एक स्टेशन पे हैं और वहाँ थियो नथान को उठाकर बिठाता है और वहीं पर वो लोग बात करते हैं ये क्या हो रहा है और ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आती और वहीं पर थियो कैमरा में मदद मांगता है जिसमें वहाँ एक रिकॉर्डर की आवाज़ आती है और वहीं पर उन्हें सामान का ध्यान रखने कहा जाता है और एक बैग को ढूंढने कहा जाता है। तब वो लोग सब समझ जाते हैं कि वो लोग एक गेम में हैं जिसमें वो सभी लोग पहले गेम में फंस चुके होते हैं और वो लोग बचकर बाहर निकले हुए होते हैं और ये चीज वो लोग बताते हैं। और इस बार ये मुकाबला एस्केप रूम के चैंपियंस का होता है, ये रेचल बोलती है और फिर वो थियो को शांत करती है और वो लोग बाहर निकल सकते हैं इस बारे में सोचते हैं। और वहाँ बेन भी डरा हुआ दिखता है और वहीं पर अजीब आवाज आती है और रेचल आगे जाती है जिसमें डब्बे से कुछ मशीन जुड़ती है और डब्बे में करंट फैलने लगता है और धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है जिसमें कोई लोहे की चीज को नहीं छू सकते, ये चीज वो समझ जाते हैं। और तब वो फिर से गेम खेलने तैयार होते हैं और मैसेज को फिर से सुनते हैं जिसमें नथन को एक बैग मिलता है और उसमें उन्हें एक लॉक मिलता है और फिर वो लोग उसे लगाने की जगह ढूंढते हैं और सब लोग संभल कर आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर ब्रियाना नीचे से एक रास्ता ढूंढती है और थियो उस लॉक से दूसरी तरफ का रास्ता खोल देता है और वहाँ उसे और बेन को करंट लगता है जिसमें वहाँ उन्हें एक मशीन दिखता है और उन्हें वहाँ पर 9 टोकन डालने होते हैं और वहाँ गलत एडवर्टाइज को फाड़ देने के बारे में लिखा होता है। तब वो लोग एडवर्टाइज पढ़ते हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो और वहीं पर ऊपर जोई हैंडल्स को देखती है जिसमें वहाँ टोटल 26 होते हैं और वहाँ जो वर्ड मिसिंग है उस नंबर के हैंडल को खींचने का डिसाइड करते हैं जिसमें वो लोगों को एक बैग से टॉवल मिलता है और वहाँ वो लोग दूसरी मिली हुई चीज़ों को फाड़ते हैं और उससे मिसिंग लेटर के हिसाब से हैंडल को खींचते हैं और वहीं पर एक कॉइन मिलता है और वहीं पर करंट बढ़ता है और फिर जोई उस कॉइन को यूज़ करती है और वहाँ सब लोग कॉइन्स को ढूंढने लगते हैं और डब्बे में करंट बढ़ रहा होता है जिसमें वो लोग काफ़ी तेज़ी से 6 कॉइन्स ढूंढ लेते हैं और वहाँ ऊपर करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और वो लोग भी झुके हुए होते हैं और वहीं पर सारी चीज़ें जोई रिकॉर्ड कर रही होती है। और फिर थियो बाकी लेटर्स खड़ा होकर ढूंढता है जिसमें उसे काफ़ी तेज़ करंट लगता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और फिर वो लोग मिसिंग लेटर्स को ढूंढकर तीनों कॉइन्स लेते हैं और उन्हें मशीन में डाल देते हैं और उसी के साथ गाड़ी के नीचे का रास्ता खुलता है। तब ब्रियाना, रेचल, जोई, बेन और नथान वहां से भागते हैं जिसमें वो लोग एक लिफ्ट में उतरते हैं और वो लिफ्ट वहां से निकलती है और वहां ब्रियाना थियो के लिए प्रार्थना करती है और फिर वो सभी लोग अपना अपना नाम बताते हैं और वहां जोई जब गेम में थी तब उस बारे में बताती है और वहां के लोग अपने अपने बारे में बताते हैं जिसमें ब्रियाना एक ब्लॉगर होती है और नथान एक पादरी होता है जिसमें वो डरा हुआ होता है और वहाँ जोई बताती है कि वो इस चीज़ को दुनिया के सामने लाना चाहती है और वहीं पर लिफ्ट हिलती है और तब वो लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ एक बैंक में पहुँचते हैं जिसमें उन्हें खुली तिजोरी मिलती है लेकिन उन्हें पता होता है कि ये आसान नहीं होगा और वहाँ अनाउंसमेंट होती है जिसमें ब्रियाना आगे जाती है और वो एक टाइल पर पैर रख देती है और वहीं पर लेजर लाइट निकलती है जिसके टच होने पर उसके बैक में लग जाता है और वहाँ रेचल आगे जाती है
है और ब्रियाना से नीचे झुककर पीछे लाती है, जिसमें नथन उसकी मदद करता है और वो पीछे आती है और लेज़र बंद हो जाती है और वहाँ अनाउंसमेंट होती है और उन लोगों के पास 10 मिनट होते हैं और उन लोगों को वहाँ कैंडीज दिखती है, जिसमें से एक में नथन एक की ढूंढ लेता है और वहाँ लॉकर होते हैं। तब जोए उनके पास जाने निकलती है और वो साइड से जाकर लॉकर्स के पास जाती है और वहाँ दूसरे लोग कीज को ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें उन्हें एक रूम का मैप भी मिलता है और वो लोग लॉक खोलने जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रियाना और एक की ढूंढ लेती है और वो दूसरी साइड से जाकर लॉक खोलती है, जिसमें वहाँ ढेर सारे लॉकर्स होते हैं और वहाँ अनाउंसमेंट होती है, जिसमें उन लोगों को कोड डालने कहा जाता है और वहाँ सब कोड्स देखने जाते हैं और वहाँ ब्रियाना को एक बैग मिलता है और बैन को सोनिया का नाम का एक लॉकर मिलता है। तब वो उसे खोल देता है और वहीं पर बाहर की और एक लकड़ी नीचे आती है और उस लॉकर में काफी सारे हीरे पड़े हुए होते हैं। और दूसरी तरफ रेचल भी सोनिया नाम के लॉकर को खोलती है और उन्हें पेपर्स मिलते हैं और वहाँ लॉकर बंद होने लगते हैं और फिर रेचल नथन के पास पेपर लेकर जाती है। तब वो जो लकड़ी नीचे आ गई थी उस पर पैर रखती है और लेजर शुरू हो जाती है और वहीं पर वो नीचे कूदकर बच जाती है और फिर नथन पेपर लेकर जोए को देता है, जिसमें वो अपना खून डालती है और उसे एक कोड मिलता है और वो नथन एक मशीन में डालता है। तब वहाँ की घड़ी के टाइम अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से सेट हो जाते हैं और नथन को एक पेपर मिलता है, जिसमें उसे घंटों और मिनट्स के हिसाब से चलने कहा जाता है। और तब जोए वहाँ पर मैप्स देखती है और नथन कैंडीज लेकर आगे जाता है, जिसमें वो सही टाइल पर रखने वाला होता है, जिससे बाकी लोग वहाँ उसके पीछे आ सके। और फिर वो आगे बढ़ता है और बाकी लोग उसे घंटों के हिसाब से रास्ता बताते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कैंडीज रखता है और वो एक टाइल पर आता है। तब वो नीचे जाती है और रेचल की साइड का एक लॉकर खोलता है और वहाँ वो लोग आकर देखते हैं, जिसमें उन्हें 3 नंबर्स चाहिए होते हैं और वहाँ सब लोग पेपर्स देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वहाँ दरवाज़ा बंद हो रहा होता है। तब नथन जल्दी करने कहता है और वहाँ राम भरोसे वो निकल पड़ता है। तब बाकी लोग उसे रुकने कहते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता और वो आगे बढ़ता है, जिसमें सब लोग डरे हुए होते हैं और एक जगह पर गलत टाइल पर पैर रखने से लेजर शुरू होती है और तब नथन बेहोश हो जाता है। और फिर वहाँ पर रेचल और ब्रियाना उसे खींचकर ऊपर लाते हैं और रेजल बंद होती है और वहाँ ब्रियाना को लॉकर को घुमाती है, जिसमें उसे एक पेपर मिलता है और वो जोई मांगती है और वो उसे मैप पर रखती है और उससे वो लोगों को आगे का रास्ता मिलता है और बेन नथन को लेकर आगे बढ़ता है और बाकी लोग उनके पीछे आते हैं और जोए रास्ता बताती है और फिर सब लोग वहाँ से भागते हैं और वहाँ लेजर शुरू होती है और अंत में जोए काफ़ी मुश्किल से उस जगह से निकल जाती है और वो लोग एक जगह पर आते हैं और वहाँ बेन नथन पर भड़क जाता है और वो कंफ्यूज होता है और वहाँ सब जोए को शुक्रिया बोलते हैं और फिर वहाँ सब चीज़ें हिलती है। तब वो लोग भागते हैं और वो लोग एक बीच पर आते हैं और वहाँ सब चीज़ें टूटी फूटी हुई पड़ी होती हैं और वहीं पर ब्रियाना को एक कैमरा मिलता है और फिर वो एक फ़ोटो लेती है, जिसमें सब पर फ्लैश होता है और वहाँ उन्हें एक लंगर डालने कहा जाता है और फिर वो लोग फ़ोटो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक घर में रेचल देखती है और वहाँ जोए को सब चीज़ें कनेक्ट दिखती हैं, जिसमें ये चीज़ें पहले पार्ट की तरह उनकी ज़िंदगी से इंस्पायर नहीं है, ये चीज़ वो बोलती है और वहाँ रेचल को लंगर लगाने की जगह मिल जाती है। दूसरी तरफ एक बोट को बेन को मिलती है और वहाँ वो लोग लंगर को ढूंढने लगते हैं, जिसमें उन्हें दूसरा सामान मिलता है जिससे मेटल को डिटेक्ट किया जा सकता है और फिर वो लोग रेत में लंगर को ढूंढने निकलते हैं और वहाँ एक लड़की और उसकी बेटी का पुतला भी होता है, जो कि जोई देखती है और आगे नथन को एक सिग्नल मिलता है। तब वो लोग वहाँ खोदते हैं और वहाँ उन्हें एक लंगर मिल जाता है। तब वो लोग उसे खींचते हैं और वहाँ बेन गिरता है और वहाँ रेत में लंगर घुसने लगता है। तब बेन उसे पकड़कर बाहर फेंकता है और बाकी लोग उसे खींचने लगते हैं। तब बाकी लोग उसे बचाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ रेचल रेत में घुसती है। तब बाकी लोग उसे बचाने जाते हैं और वो रेत में घुस जाती है। तब नथन एक रस्सी लेकर खुद को बांधता है और रेत में कूद पड़ता है। कुछ देर बाद रेचल बाहर आती है और वो रस्सी से निकल जाती है और वहाँ नथन आता है और वो बाहर निकल रहा होता है। तब रस्सी टूट जाती है और वो रेत में घुस जाता है और फिर बाहर लंगर को उस जगह पर आकर लगाते हैं। तब वहाँ एक डोर खुलता है और वो लोग घर में घुसते हैं और वहाँ वो लोग रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें उन्हें फ्रिज खोलना होता है और वहाँ लाइट होती है और वो जगह हिलने लगती है और लाइट हाउस पर लाइट होती है और सीढ़ी बाहर आती है। तब जोई वहाँ पर जाती है और वो ऊपर चढ़ती है और घर के अंदर सब लोग चीज़ें देख रहे होते हैं और फिर बेन बोट के पास जाता है और उसमें वो सब चीज़ें देखने लगता है। दूसरी तरफ जोई को ऊपर से एक रास्ता मिला होता है और बेन को वो पुतले दिखते हैं और उनमें से एक से उसे एक की मिलती है और उससे वो लोग फ्रिज को खोल देते हैं और वहाँ उन्हें 2 रास्ते मिल जाते हैं, जिसमें जोई उसके रास्ते पर आने कहती है और फिर रेचल बेन के साथ आती है और वो लोग लाइट हाउस के रास्ते से भागते हैं और ब्रियाना घर में फंसती है। तब वो फ्रिज के रास्ते से भागती है
और बेन ऊपर जा रहा होता है और वहाँ सीढ़ी बंद होने लगती है और वो गिर पड़ता है। तब जोई दुखी होती है और उसे सब चीज़ें याद आने लगती है और फिर जोई और रेचल उस रास्ते से निकलते हैं और उस पूरी जगह में रेत भर जाती है। दूसरी तरफ जोई और रेचल एक रूम में आते हैं और वहाँ जोई दुखी होती है। तब रेचल उसे शांत होने कहती है और वो उसकी तारीफ करती है जिसमें वो सही तरह से खेल रही है और इस चीज़ को वो ख़त्म कर सकती है। और फिर वो रूम में घुसते हैं। तब जोई को आवाज़ आती है और एक डोर खुलता है। तब वो उससे ऊपर आते हैं और वो एक गटर से होकर एक रोड पर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग आज़ाद हो गए। इस वजह से दोनों खुश होते हैं और वहीं पर ब्रियाना आती है और वो रास्ता भी बंद हो जाता है और फिर पता चलता है कि वो लोग अभी भी एक रूम में ही है। और वहाँ ब्रियाना थोड़ी सी जली हुई दिखती है और वो बताती है कि वहाँ एसिड की बारिश होती है जिसमें उन्हें एक चाबी को ढूंढनी होती है और वहाँ सब लोग मैसेज देखते हैं और वहाँ एक जगह पर चाबी के निशान होते हैं। तब वहाँ ब्रियाना जाती है और उसे एक की मिलती है और वो उससे लॉक खोल देती है और वहीं पर दरवाज़ा लॉक होता है और वहाँ ऊपर की छत खुलती है और एसिड की बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग छत के चलते बच जाते हैं जिसमें ज़रा सा भी छूने पर वो घायल होते हैं। और वहीं पर टीवी पर न्यूज़ आती है जिसमें पानी जमा करने के बारे में बताया जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें एसिड को जमा करना होगा। और वहाँ एक फ़ोन आता है लेकिन वहाँ पर लॉक होता है जिसमें वो लोग लॉक को पिघला सकते हैं, ये चीज़ वो लोग समझ जाते हैं। और वो लोग बाकी चीज़ें देखते हैं जिसमें उन्हें एक बॉटल मिलती है और वो लोग उसे एक जगह पर रखते हैं और वहाँ फिर से एसिड की बारिश शुरू होती है जिसमें सब चीज़ें जलने लगती है और वहाँ इस बार उन्हें 45 सेकंड मिलते हैं और फिर वो लोग उस बॉटल से एसिड को लॉक पर डालकर उसे पिघला देते हैं। और वहाँ पर जोई फ़ोन पर बात करती है लेकिन कोई बात नहीं करता और वहाँ दूसरी चीज़ें वो लोग देखते हैं और वहाँ रेचल को एक अम्ब्रेला मिलता है और वो जोई को वो देते हैं जिसमें वो खोलकर इस बार वो एसिड से बचती है। और रेचल और ब्रियाना फ़ोन बूथ में सेफ होते हैं और वहाँ जोई को 3 रिंग दिखती है। तब वो रेचल को फ़ोन उठाकर 3 बार कट करने कहती है और वो ऐसा करती है जिसमें उसके बाद टैक्सी का एक डोर खुलता है और वहाँ जोई जाती है और वो बंद हो जाता है। और फिर ब्रियाना और रेचल वहाँ पर बाहर आते हैं और वहाँ जोई डोर खोलने जाती है लेकिन वो नहीं खुलता और बाकी सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। तब रेचल और ब्रियाना दुखी होते हैं और अब वो लोग नहीं बच पाएंगे ये वो लोग समझ जाते हैं और वहीं पर एसिड की बारिश होती है और दोनों मारे जाते हैं। और फिर जोई टैक्सी से एक रूम में गिरती है और ये चीज़ हेनरी को उसका आदमी बताता है जिसमें जोई को एक स्टीम रूम में गिरना होता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। और फिर हेनरी उसे जैसे गेम चल रहा है वैसे चलने देने कहता है क्योंकि ये गेम अभी तक का एस्केप रूम का सबसे बड़ा गेम व्यूअरशिप में बन चुका होता है। और क्लेरे के रूम में उसका गार्ड जोई को एक इंजेक्शन देता है और वो वहाँ से निकलता है जिसमें क्लेरे जोई से बात करती है और वो अपने बारे में बताती है जिसमें जोई वहाँ पर क्लेरे का सामान देखती है और वो समझ जाती है कि ये पूरी गेम उसने डिज़ाइन की थी और सोनिया उसकी माँ थी। और फिर वो भड़क जाती है। तब क्लेरे बताती है कि उसके पिता ने उससे ये चीज़ें ज़बरदस्ती करवाई थी और उसी ने जोई को वहाँ पर बुलाया था क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए थी क्योंकि उसके पिता ने उसे कैद किया था और वहाँ पर एक कोड सोल्व करना होता है जिसमें उसे जोई की मदद चाहिए होती है। और तब जोई बताती है कि उसने बैन को मार दिया है और वो उसकी मदद नहीं करेगी। और वहीं पर क्लेरे बताती है कि उसने उसे बचा लिया था और वो एक रूम में होता है और वहीं पर 2 गार्ड्स आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे स्टीम रूम में डाल देते हैं। और तब क्लेयर बताती है कि वो उसके पिता ने किया है और वहीं पर गेम शुरू होती है जिसमें बेन वहाँ पर क्लूज ढूंढता है और वहाँ उसे एक लॉक मिलता है और एक पजल मिलता है। और फिर बेन वहाँ के रॉक से पजल को चलाने लगता है और क्लेयर जोई से मदद मांगती है जिसमें वो बताती है कि उसे एक नंबर कोड चाहिए होगा जो कि पजल को सॉल्व करने से मिलेगा। और उसमें उसके पास 3 चांसेस थे लेकिन वो एक गवा चुकी है। और फिर वो लोग पजल देखना शुरू करते हैं जिसमें हर 10 सेकंड के बाद वो बदलता रहता है और वहीं पर वो लोगों को एक नंबर मिलता है और वो ट्राई करती है लेकिन वो रॉन्ग होता है। दूसरी तरफ टीम में टेम्परेचर बढ़ने के कारण बेन बेहोश हो जाता है और फिर जोई क्लेरे को डिज़ाइन बनाने कहती है जिसमें वो पजल को सॉल्व कर एक डिज़ाइन बनाती है और उससे उन लोगों को और एक कोड मिल जाता है और क्लेरे कोड डालती है जिसमें वो सही होता है और क्लेरे आज़ाद हो जाती है। और फिर वो बाहर आती है। तब उसका गार्ड उसके पास आता है जिसमें उसे गोली लगी होती है और वहीं पर हेनरी आता है और वो क्लेरे और जोई को मार देने वाला होता है। तब गार्ड उसे गोली मारता है जो कि उसके हाथ में लगती है और फिर क्लेरे उसे उसी के रूम में कैद कर देती है और फिर वो जोई के साथ वहाँ से निकलती है और वहाँ गार्ड हेनरी को मिडिल फिंगर दिखाता है। और फिर क्लेरे उसके पिता के सर्वर रूम में जाती है और वहाँ जाकर वो बैन के
रूम को ओवरराइड कर देती है, जिसमें वहाँ की सब चीज़ें बंद हो जाती है और वहाँ के टेम्परेचर के चलते बेन थोड़ा सा जला हुआ दिखता है। और फिर जोए शांत होती है और वो क्लेरे को थैंक्स बोलती है और वहाँ क्लेरे बताती है कि वो सही थी और न्यूयॉर्क में वो वही जगह पर मिलेगा जो उसने ढूंढी हुई होती है। और उसने वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस को भेज दिया है, जिसमें उसने पुलिस वालों को उसके पिता के गार्ड की ऑफिस के बारे में भी बता दिया है और उसने गार्ड्स को वहीं पर कैद कर दिया होता है। और फिर वो जोई को गाड़ी की चाबियाँ देती है और जोई वहाँ से निकलती है और फिर वो कार में क्लेरे के घर से जाती है और न्यूयॉर्क की बिल्डिंग के पास पहुँचती है और वो बेन को ढूंढती है और वो उसे मिल जाता है और फिर दोनों बात करते हैं, जिसमें बेन उसे थैंक्स बोलता है और वो बताता है कि उसे अमांडा का नेकलेस उस रूम में मिला था जिसमें वो गिरा था और वो जोई को देता है और जोई बेन को थैंक्स बोलती है। और वहीं पर वो चोर भी दिखता है जिसने उस नेकलेस को चुराया था और उसे पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है और फिर बेन वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ क्लेरे उसके पिता के पास जाती है और वहाँ वो बताती है कि उसके पिता ने उससे सब चीज़ें छीन ली, जिसमें जोई प्लेन में बैठने वाली थी लेकिन वो नहीं बैठी और इसलिए उसके पिता ने उसकी रूम की डिज़ाइन को यूज़ किया था। और फिर वो बताती है कि बचपन में जब वो उसकी माँ के साथ थी तब वो समझ गई थी कि उसकी माँ को उसके बारे में सब चीज़ें पता चल गई है, जिसमें वो चीज़ें चुराया करती है और वो थोड़ी सी पागल होती है और उसकी माँ उसे रोकती रहती है। और एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा था कि उसे मदद की ज़रूरत है और वो उसका इलाज करेगी, लेकिन क्लेरे को लगता था कि वो ठीक है और इसलिए उसने उसकी माँ को मरवा दिया होता है और इसी वजह से हेनरी ने उसे कैद किया होता है। और फिर वो उसके पिता से वो बेहतर रूम बनाती है ये बताती है और फिर वो उस रूम में उसके पिता को मरवा देती है और वो बोलती है कि अब वो उसके पिता से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रूम बनाएगी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।